जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेज ट्रांजिशंस या स्टेट चेंजेस। फेज ट्रांजिशन या स्टेट चेंजेस दोनों एक ही टॉपिक के दो नाम हैं, जिसका मतलब होता है कि एक मैटर कैसे अपनी एक फॉर्म चेंज करके दूसरी फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है। अगर कोई चीज सॉलिड है, कैसे वो जाके वो लिक्विड बन गया, और लिक्विड से कैसे वो जाके गैसेस बन गया, और इन मराहिल के नाम क्या है, इन स्टेजेस के, इन फेजेस के नाम क्या है, अभी हम वो पढ़ेंगे। ठीक है। सो it is actually the changing of matter from one form to another is called phase transition or phase changes या state changes। इसके अलावा एक इसमें क्या चीज होती है, सर मैंने आपको बताया, सॉलिड से चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। अब सॉलिड से लिक्विड में भी जो अगर कोई चीज कन्वर्ट हो वो भी फेज ट्रांजिशन कहलाती है। लिक्विड से गैस में कोई चीज कन्वर्ट हो वो भी फेज ट्रांजिशन कहलाती है। इसी तरह गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, फिर गैस से डायरेक्ट लिक्विड में। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हम हर वो तकरीबन 6 हैं, हम 6 यहां पर पढ़ेंगे। तो जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सॉलिड से लिक्विड्स में। आपको पता है कि जब भी कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो तो वो कहलाती है मेल्टिंग। तो मेल्टिंग की डेफिनेशन क्या है कि व्हेन सॉलिड मेल्ट्स इट बिकम्स लिक्विड। कैसे, अब उसकी जरा हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। याद रखिएगा कि सॉलिड के जो एटम्स होते हैं, याद रखें कि केमिस्ट्री में जो वर्ड यूज होता है पार्टिकल्स, जब भी वर्ड पार्टिकल यूज हो इट इज मीन दैट and they are actually discussing about the atoms, ions, molecules, right? So sorry, जो सॉलिड्स में पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक होते हैं एक दूसरे के साथ, बहुत स्टेबल फॉर्म में, वेल ऑर्डर्ड मैनर में वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड हुए होते हैं, और उन्हीं टाइटली पैक्ड अरेंज पोजीशन में वो यूं 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 वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है। अब एक चीज जो बिल्कुल टाइटली बॉन्डेड है तो वो वाइब्रेट भी अपनी फिक्स पोजीशन में ही करेगी। तो ये बात याद रखिएगा कि जो सॉलिड के जो एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, वेल ऑर्डर्ड होते हैं और वाइब्रेट होते हैं फिक्स पोजीशंस में। अब हमने उस टाइटली पैक्ड फिक्स पोजीशन वाले पार्टिकल्स को कन्वर्ट करना है थोड़े वीक बॉन्डेड एटम्स में, यानी हमने सॉलिड्स को लिक्विड्स में कन्वर्ट करना है। कैसे होता है? होता ही है कि जब भी आप एनफ हीट प्रोवाइड करते हैं किसी सॉलिड स्टेट मैटर को, तो आप देखें कि इसके एटम्स बिल्कुल अरेंजली एक वेल मैनर्ड में अरेंज हुए हैं और टाइटली बॉन्डेड है। तो जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो इनके जो बॉन्ड्स होते हैं ये वीक होना शुरू हो जाते हैं, और ये वाइब्रेट चूंकि पहले अपनी फिक्स पोजीशन में करते अब रैंडमली वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। इनके बॉन्ड क्योंकि वीक होना शुरू हो गए हैं, उसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। जब ये ट्रांजिशन स्टेट पे आते हैं तो इनका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जब भी कोई भी मैटर बाहर से हीट एब्जॉर्ब करे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। याद रखें, आगे आके इसका उलट होगा। अभी ये दिमाग में बैठा लें, मैं अभी जो बात बता रहा हूं कि जब भी कोई भी मैटर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, व्हाटएवर, अगर बाहर से मैंने हीट एब्जॉर्ब की, बाहर से मैंने किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी हासिल की, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। ओके हो गया। अब देखते हैं, जब बाहर से कोई मैटर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, बॉन्ड वीक होगा जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी हमने पीछे पढ़ा है कि इट कंसर्न्स विद द मोशन, पार्टिकल्स की इंटरेक्शन और पोजीशन। ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, अब देखें यहां पर चूंकि पहले फिक्स पोजीशंस थी एटम्स की, अब उनकी पोजीशंस बदल गई हैं। अभी देखिए उनकी पोजीशंस बदल गई हैं, उनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन पहले बिल्कुल टाइटली पैक्ड थे तो उनका इंटरेक्शन वाइब्रेट के वक्त बिल्कुल वो फिक्स पे था, यहां पर उनका इंटरेक्शन भी बदल गया, जिसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी बदल गई। और पोटेंशियल एनर्जी बदलने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास स्टेट ही चेंज हो गया। पहले स्टेट सॉलिड था, अब बन गया लिक्विड। सो सॉलिड से लिक्विड बनने का अमल मेल्टिंग कहलाता है, जिसमें हम हीट एब्जॉर्ब करवाते हैं उस मैटर को, जिससे वो ट्रांजिशन स्टेट से होते हुए उसके बॉन्ड वीक होते हैं और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू लिक्विड स्टेट। इसी तरह अगर हम देखें कोई भी चीज जो कि लिक्विड्स है और वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वो बॉइलिंग कहलाता है। तो बॉइलिंग की डेफिनेशन क्या हुई कि व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स इट टर्न्स इनटू गैस। तो ये बॉइलिंग की डेफिनेशन है। कैसे होता है? आप देखें कि अगर हम इनफ हीट प्रोवाइड करते हैं किसी लिक्विड स्टेट को, तो उस
अब चूंकि हम हीट एब्जॉर्ब करवा रहे हैं एक मैटर को, तो क्या होगा, उसके पार्टिकल्स फास्ट फास्ट मूव करना शुरू कर देंगे। तो जब हम लिक्विड स्टेट को हीट एब्जॉर्ब करवाते हैं तो उनके पार्टिकल्स मूव फास्टर, जिसकी वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो आप देखेंगे कि एटम्स के बीच में गैप ज्यादा हो जाएगा और वो एटम्स फ्री मूव करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब है कि नाउ दोज एटम्स हैव बीन शिफ्टेड और ट्रांजिशन इनटू द गैसियस स्टेट। सो ये हमारे पास बॉइलिंग हो गया। तो हमने मेल्टिंग कर लिया, हमने बॉइलिंग कर लिया। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब क्या है, हम फ्रिज में कोई चीज रखते हैं, लिक्विड रखते हैं, वो क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। का मतलब है कि जब लिक्विड्स कन्वर्ट हो जाए सॉलिड्स में, वो फ्रीजिंग कहलाता है, लिक्विड इनटू सॉलिड्स। डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन अ लिक्विड फ्रीजेस इट टर्न्स इनटू सॉलिड व्हिच इज कॉल्ड फ्रीजिंग। होता क्या है वो, अब यहां पे देखें, यहां पे काम उलट है, यहां से उल्टा काम चल रहा है। लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हमारे पास, उसने एनर्जी रिलीज किया, यहां पर था एब्जॉर्ब किया। जब यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब किया था तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई थी। यहां पर देखें क्या हुआ, यहां पर एक लिक्विड स्टेट है, उसने एनर्जी लॉस किया, रिलीज किया इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब जब हीट की फॉर्म में कोई चीज मैं रिलीज करूं, अपनी बॉडी से लॉस करूं, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। जब भी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी किसी मैटर की, तो वो जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। ये बात याद रखिएगा। जब किसी मैटर में से एनर्जी लॉस होगी, रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्टिव होकर उन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब लाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया, कितना करीब लाएंगे, इतना करीब वो डिपेंड करता है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कितनी हुई है। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं इस बात को भी आगे। तो लिक्विड स्टेट में जब एनर्जी रिलीज हो, लॉस हो इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस उन पार्टिकल्स को पुल करेंगे, एक दूसरे के करीब लाएंगे इनटू फिक्स्ड ऑर्डरली अरेंजमेंट। अगर किसी चीज को फिक्स्ड ऑर्डरली अरेंजमेंट में हम यूं रख देते हैं तो वो चीज क्या बन जाती है, वो चीज सॉलिड बन जाती है। समझ आ रही बात की। सो जब भी किसी लिक्विड स्टेट की एनर्जी लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स को पुल करेंगे इन द फिक्स ऑर्डरली पोजीशन, यहां तक कि वो फिक्स अरेंजमेंट में हो जाएंगे और वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यही प्रोसेस जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए वो कहलाती है फ्रीजिंग। ठीक हो गया। ओके, अब हमारे पास चौथा टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, कि जब भी कोई गैस से लिक्विड बन जाए, आपको पता है ना कि बादल सारे वो गैसेस फॉर्म में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में होते हैं। जब वो गैसेस फॉर्म में होते हैं, जब वो आपस में इतने करीब आ जाते हैं कि वो लिक्विड बन के बरसना शुरू हो जाए, तो बारिश तो लिक्विड है ना। तो जब भी कोई गैस कंडेंस होगी और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। व्हेनेवर अ गैस is change or transition into the liquid state, that is called condensation। क्या होगा, देखें, ये मेरे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं, देखें बिल्कुल इनके बीच में स्पेसेस ज्यादा हैं, एटम्स इधर उधर जा रहे हैं, फ्री मूव कर रहे हैं, और इन्होंने एनर्जी लॉस किया इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगेन वही बात कि जब कोई गैस मॉलिक्यूल्स या लिक्विड मॉलिक्यूल्स या कोई भी मैटर जब एनर्जी लॉस करता है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने से क्या होगा कि वो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और वो उन एटम्स को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं। अब देखें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पुल द पार्टिकल्स क्लोजर टू ईच अदर। एटम एक दूसरे के क्लोज आना स्टार्ट हो गए, लेकिन दिमाग में याद रखिएगा, वहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई थी, यहां पर भी हुई। वहां पर भी अट्रैक्टिव फोर्सेस ने एटम्स को एक दूसरे के करीब लाया, यहां पर भी। फर्क क्या है, फर्क ये है वहां पर इतना करीब लाया कि एक उनको एक दूसरे के साथ ऑर्डरली अरेंजमेंट में फिक्स कर दिया, और तो वो सॉलिड्स बन गए थे। यहाँ पर ऑर्डरली अरेंजमेंट में फिक्स नहीं किया, सिर्फ एक दूसरे के करीब लाए। तो अगर ऑर्डरली अरेंजमेंट में करते तो यहाँ पे सॉलिड्स बन जाता, लेकिन नहीं, सिर्फ एक दूसरे के करीब लाए, क्लोजर टू ईच अदर। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इतनी डिक्रीज हो कि अट्रैक्टिव फोर्सेस उन एटम्स को एक दूसरे के करीब लाएं, तो वो बन जाते हैं लिक्विड स्टेट। तो पहले क्या थे, गैसियस स्टेट, अब क्या बन गए, लिक्विड स्टेट। अगर गैसियस स्टेट से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, कंडेंसेशन कहलाता है।
आई होप सो समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया दोबारा देखें वीडियो को, फिर समझ आ जाएगा। फिर भी ना समझ आया तो मुझे कमेंट कर दें, मैं एक और वीडियो बना लूंगा जस्ट उस एक टॉपिक पे मजीद मालूमात के साथ, आसान अल्फाज में। नाउ द फिफ्थ पार्ट इज सब्लिमेशन, वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम यूं करते हैं कि किसी चीज को जब हम हीट देते हैं तो वो सॉलिड स्टेट को जब हम हीट देते हैं तो वो बन जाता है लिक्विड, फिर मजीद हीट देते हैं तो वो लिक्विड से बन जाता है गैस। तो 3 स्टेजेस होते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ठीक हो गया। अगर मैं किसी चीज को हीट दूं, किसी सॉलिड चीज को हीट दूं और इतना हीट दूं कि वो डायरेक्ट गैस बन जाए, यानी वो लिक्विड ना बने, डायरेक्ट गैस बन जाए, तो वो प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। ठीक है। आपने देखा कभी मैं माचिस की तीली जब हम लगाते हैं तो माचिस की तीली वो सॉलिड होता है, हम लगाते हैं उसको तो देखिए कि वो सॉलिड चीज डायरेक्टली गैस बन जाती है, वो लिक्विड नहीं बनती, दैट इज सब्लिमेशन। ठीक है। सो व्हेन अ सॉलिड डायरेक्टली टर्न्स इनटू गैसेस फॉर्म विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। ठीक है। व्हेन अ सॉलिड इज टर्न इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज, वो लिक्विड वाला मरहला पास किए बगैर अगर कोई सॉलिड गैस बन जाता है वो कहलाता है सब्लिमेशन। क्या होता है जरा चेक करते हैं। अगर आप हीट प्रोवाइड करें लेकिन एनफ हीट, इसका मतलब है इसमें हीट थोड़ी सी ज्यादा देनी पड़ेगी हमें। तो अगर मेरे पास एक सॉलिड है और मैं उसको एनफ हीट देता हूं तो होगा क्या कि वो सॉलिड स्टेट के बॉन्ड वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब चूंकि देखेंगे यहां पे मैंने हीट दी है, तो जब मैं हीट दे रहा हूं, यहां पर भी मैंने हीट प्रोवाइड किया था, यहां पर भी मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, यहां पर हीट में थोड़ा ज्यादा प्रोवाइड कर रहा हूं। तो यहां पर भी जब हीट प्रोवाइड किया था तो क्या चीज हुआ था, बॉन्ड वीक हुए थे और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई थी। यहां पर भी देखेंगे जब मैंने हीट प्रोवाइड किया किसी मैटर को, स्पेशली सॉलिड को, तो उसके बॉन्ड वीक हुआ और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई। और जब भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, आपको पता है कि चीजों के जब बॉन्ड वीक होते हैं, यहां पर तो चूंकि मैं एनफ हीट दे रहा हूं तो वो लिक्विड फेज क्रॉस कर जाएगा, यानी लिक्विड फेज में आएंगी नहीं वो सॉलिड चीज, वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगी गैसेस फॉर्म में। सो जब भी सॉलिड चीज को एनफ हीट दी जाए, ज्यादा हीट दी जाए, इतनी कि वो लिक्विड बने बगैर ही डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो वो सब्लिमेशन कहलाता है। तो आप देखिए कि मैं एनफ हीट दे रहा हूं किसी सॉलिड स्टेट को जिससे उसके बॉन्ड वीक होंगे और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई तो वो सॉलिड चीज अब देखें गैसेस स्टेट में बन गई। यहां पर वो फिक्स ऑर्डरली अरेंजमेंट था, वहां पर देखें रैंडम है, कोई इधर एटम जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, मूव कर रहे हैं फ्रीली। ठीक हो गया। लास्ट है अगर कोई चीज हमारे इसको हम कहते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है कि जब आप गैस को कन्वर्ट कर दें इनटू लिक्विड में, गैसियस फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करें, दैट्स कॉल्ड डिपोजिशन। जरा डिस्कस करते हैं इसको। व्हेन अ गैस डायरेक्टली टर्न्स इनटू, ओ सॉरी मैंने गलत बता दिया, लास्ट है हमारे पास डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है कि अगर हम, ये बिल्कुल सब्लिमेशन के उलट है। सब्लिमेशन में हमने क्या किया था, सॉलिड से डायरेक्ट गैस था, अब मैं वो गैस से डायरेक्ट सॉलिड लेके आ रहा हूं। सो डिपोजिशन इज द ऑपोजिट, एंटागोनिस्टिक या वाइस वर्सा ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है। थोड़ा मिक्स ना हो जाए, मैं दोबारा बताता हूं कि डिपोजिशन सब्लिमेशन के उलट है। सब्लिमेशन में हमने सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाया था, डिपोजिशन में हम गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनाते हैं। ठीक है। सो सब्लिमेशन और डिपोजिशन एक दूसरे के उलट है। हमने सब्लिमेशन कर लिया, अब डिपोजिशन करते हैं। डिपोजिशन में क्या होगा कि व्हेन अ गैस डायरेक्टली टर्न्स इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज, यानी एक चीज गैस बनी हुई है और वो डायरेक्ट वापस जाके सॉलिड बन जाए, लिक्विड फेज को क्रॉस करके, बिना यानी उसमें से पास ना हो। जब गैस से डायरेक्ट कोई चीज सॉलिड बन जाए वो डिपोजिशन कहलाती है। होता क्या है, ये गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, स्पेसेस बहुत है इनके बीच में, एनर्जी रिलीज करेंगे। एनर्जी रिलीज की आपको पता है कि जब एनर्जी रिलीज हो तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। तो एक मैटर के पार्टिकल्स ने एनर्जी रिलीज किया, जब एनर्जी रिलीज होगा तो वो पार्टिकल्स की जो मोशन हो जाएगी स्लो डाउन हो जाएगी। जब भी उन पार्टिकल्स की मोशन स्लो डाउन होगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, और जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है तो कौन सी चीज एक्टिव होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्टिव हो जाते हैं और वो एटम्स को, उन पार्टिकल्स को एक दूसरे की
करीब लाते हैं। और अगर वो इतना करीब लाने में कामयाब हो गए कि उनको फिक्स्ड ऑर्डरली अरेंजमेंट में उनको कर लिया, तो इसका मतलब वो सॉलिड्स बन गए। तो यहां पर हम गैसेस स्टेट से इतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है कि उनका पार्टिकल्स की मोशन स्लो डाउन हो जाता है, और जब उनका पार्टिकल्स का मोशन स्लो डाउन हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई, और जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस उन पार्टिकल्स को पुल करेंगे कि भाईजान आ जाओ ऑर्डरली फिक्स अरेंजमेंट में, और अगर वो फिक्स अरेंजमेंट में आ गए तो कौन सा स्टेट बन जाएंगे? सॉलिड स्टेट बन जाएंगे। ठीक हो गया? सो गैसेस से अगर सॉलिड बन जाए वो प्रोसेस डिपोजिशन कहलाता है। थक गया हूं तो ये हमने पढ़े स्टेट चेंजेस या फेज ट्रांजिशंस। ठीक है, ये होते कैसे हैं ट्रांजिशंस, पिछले लेक्चर में मैंने बताया। आज हमने उसकी एग्जांपल्स किए कि सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से सॉलिड में, लिक्विड से सॉलिड, ये सारे हमने एक ही। अब सॉरी, आप सोच रहे होंगे कि मैं मतलब अपनी राइटिंग को चेंज करूं या इतना छोटा छोटा। मजबूरी यह है कि मेरे पास एक ही व्हाइट बोर्ड है, और अगर मैं अलग अलग एक ही व्हाइट बोर्ड पे एक एक टॉपिक करवाता रहूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। अब ये देखें, सारा इंफॉर्मेशन आपके पास एक जगह पर मौजूद है। आपको पता है कि मेल्टिंग क्या है, बॉइलिंग क्या है, फ्रीजिंग क्या है, कंडेंसेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या है, डिपोजिशन क्या है। तो मैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं ना कि वो मांगने नहीं आया, लेकिन मैं मजबूर हूं तो मैं मजबूर हूं, मुझे मजबूरन ये छोटा लिखना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए। जस्ट ये मतलब फन के लिए मैंने बात की, तो मैं मजबूर हूं यहाँ पे ये चीजें। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं। आई होप सो कि आपको अच्छा समझ आया होगा। नहीं समझ आया, जस्ट लेट मी नो, आई विल डू समथिंग एल्स फॉर यू, जस्ट टू मेक यू एश्योर एंड जस्ट मेक यू अवेयर अबाउट द टॉपिक। ठीक है, डोंट वरी, अल्लाह खैर करेगा। ये बात याद रखिएगा, जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो अल्लाह खैर करेगा, परेशान नहीं होना। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।